कोशिश करता रहूंगा जब तक सांस चलेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। मेरी किस्मत भी छीन लो, मेरी मेहनत भी, मेरी उम्मीद भी तोड़ दो, मेरा हौसला भी, मैं फिर भी चमक कर दिखाऊंगा। नमस्कार। दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर के युवा जगत कार्यक्रम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज दो ऐसे युवा साहित्यकार से मैं बात करने वाला हूं जिन्हें सुनने के बाद आपके अंदर के भी छिपा हुआ कला जाग उठेगा। जी हाँ, यदि आपके अंदर हौसला, जुनून हो तो आप हर एक कार्य कर सकते हैं, जिन्हें सिद्ध कर रहे हैं आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित दो युवा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे आपका परिचय जानूंगा, हमारे दर्शकों के आप अपने बारे में अपना परिचय दें। जी नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अनपराग है और मैं अभी स्नातक ग्रेजुएशन कर रहा हूँ हिंदी ऑनर्स से एलएस कॉलेज से। देखिए, अनुभव, इनका नाम अनुभव से ही पता चलता है। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने एक पुस्तक की रचना की और इतना ही नहीं, दिव्यांग होने के बाद भी इनका जो जुनून है, हौसला है, आज इन्हें देखकर न जाने कितने युवा प्रेरित हुए हैं। क्या कुछ आपकी प्रारंभिक शिक्षा रही, हमारे दर्शकों को बताइए। प्रारंभिक शिक्षा तो जैसा आप देखें कि मैं डिसेबल हूँ, मैं चल नहीं सकता, तो मुझे ज़्यादा स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। इसलिए पढ़ाई की, क्योंकि जब मैं 4-5 साल का था तो मम्मी ने कोशिश की थी कि यहाँ के स्कूलों में एडमिशन करवाया जाए। एडमिशन के लिए मैं गया हूँ ना, तो वहाँ पे रैंप की फैसिलिटी थी ना, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक था, और स्कूल वाले मुझे ये कहकर बोलते थे कि अरे आप इसको घर पे ही रखिए, यहाँ के बच्चों के साथ ही घुल मिल नहीं पाएगा। तो ज़्यादातर प्रारंभिक शिक्षा मेरी घर पे ही हुई है। मेरी मम्मी मेरी मम्मी टीचिंग लाइन में है, तो उसने मुझे घर में ही बिठाकर जो प्रारंभिक शिक्षा होती है घर में ही दी मुझे, तो ज़्यादा इस तरह स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। तो आपने सुना अनुभव को, इनका जीवन कठिनाई से भरा हुआ था। इनकी माँ हमेशा इनका सहारा बनकर लड़ी और इनका साथ दी। अच्छा अनुभव जी, आप ये बताएं कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा मोटिवेट आपको किसने किया? मोटिवेट वैसे तो पूरे परिवार, जो मेरे पापा, मेरी मम्मी, पूरे परिवार करते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट है कि मेरी मम्मी जो है वो मेरी रीढ़ की हड्डी है। अगर वो मेरे साथ नहीं होती तो मैं माँ एक मेरे लिए मोटिवेशन है, और वही मेरी अच्छी दोस्त है। क्या बात, मेरी माँ और मेरी बहन। तो हमारे दर्शकों के कविता के माध्यम से माँ के लिए दो शब्द आप अपने। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, कि मेरी ये 2022 में प्रकाशित हुई, और मेरी एक छोटी सी, मेरी पहली कविता भी हम इसको कह सकते हैं। मेरी छोटी सी एक कविता है माँ, जो कि NCERT के सिलेबस में डाली गई है, और सेकेंड क्लास के बच्चे इसको पढ़ते हैं। आज NCERT के पाठ्य पुस्तक जो सेकेंड क्लास की जो किताबें हैं उसमें डाली गई हैं, तो मैं उसी से शुरुआत करता हूँ। बिल्कुल। माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो। माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो। दिल से सच्ची मिस्री जैसी, दिल से सच्ची मिस्री जैसी, सारे जग से न्यारी हो। माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो। मेरे मन में जोश तुम्ही से, तुमसे ही प्रकाश। मेरे मन में जोश तुम्ही से, तुमसे ही प्रकाश। मुझ में सांस तुमसे आता, मुझ में सांस तुमसे आता, तुम पर ही विश्वास। माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो। क्या बात है, क्या बात। तो ये मेरी पहली कविता, जो कि मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि NCERT तो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए।
सबकी कविताएं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, बट मेरे लक ने मेरा साथ दिया और आज बच्चे इस कविता को बड़े आनंद से पढ़ते हैं। अच्छा अनुभव जी, अभी तक आपको कई पुरस्कार भी मिला है, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपको अभी तक कौन कौन सा पुरस्कार मिला है। कौन कौन से पुरस्कार में, तो देखिए, एक डीक से मुझे मिला है श्री ज्ञासी राम गोयल बाल साहित्य सम्मान 2023 में, और अभी मैं वहाँ गया था, क्या अभी मैं जयपुर गया था, दिव्यांग जगत एक संस्था है, तो वहाँ से भी मुझे बहुत प्राइज मिले। तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत सम्मानों से मुझे नवाजा गया। आपने एक पुस्तक लिखा है चिड़ियों का स्कूल, और आगे भी आपकी तैयारी चल रही है जी। अभी आपने डीएलएड किया, आगे का क्या आपका प्लानिंग है? अभी मैं डीएलएड जैसा मैं कर चुका हूँ, 2022 में मैंने डीएलएड की शिक्षा प्राप्त की। अभी मेरा प्लान है कि आगे मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ और समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अभी मैं एक स्नातक, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि मैं स्नातक हिंदी का छात्र हूँ LS कॉलेज से, तो अभी मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है और अभी आगे समाज शिक्षक बनने की तैयारी है। मैं ये साबित करना चाहता हूँ मैं समाज के लिए कुछ कर सकूँ। अच्छा, आप ये हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसा होना चाहिए, जो युवा आपको देख रहे हैं उनके लिए आप संदेश दें कि कैसे उन्हें। के लिए मैं एक कविता के माध्यम से मैं सुनाना चाहूँगा, उससे उनको हौसला भी मिलेगा। पहले मैं अपनी कविता सुना देता हूँ। माना हूँ कमजोर मगर मैं हूँ मजबूर नहीं, माना हूँ कमजोर मगर मैं हूँ मजबूर नहीं, मंजिल मेरी बहुत कठिन है लेकिन दूर नहीं। माना हूँ कमजोर मगर मैं हूँ मजबूर नहीं, मंजिल मेरी बहुत कठिन है लेकिन दूर नहीं। ये पीड़ा के आंसू मुझ में और ही आग भरेंगे, ये पीड़ा के आंसू मुझ में और ही आग भरेंगे। हिम्मत मेरी और बढ़ेगी जितने दर्द बढ़ेंगे, हिम्मत मेरी और बढ़ेगी जितने दर्द बढ़ेंगे। ठाना है ये मन में अब तो है ये फिर दूर नहीं, ठाना है ये मन में अब तो है ये फिर दूर नहीं। मंजिल मेरी बहुत कठिन है लेकिन दूर नहीं। माना हूँ कमजोर मगर मैं हूँ मजबूर नहीं। पंख है मेरे कोमल फिर भी नापना न है मुझको, पंख है मेरे कोमल फिर भी नापना न है मुझको। सांस की डोरी को थामे आगे बढ़ना मुझको, मैं थम जाऊं लक्ष्य से पहले, मैं थम जाऊं लक्ष्य से पहले। ये मंजूर नहीं, मंजिल मेरी बहुत कठिन है लेकिन दूर नहीं। क्या बात। माना हूँ कमजोर मगर मैं हूँ मजबूर नहीं। तो मैं ये दूसरी कविता, क्योंकि मैं ये संदेश देना चाहूँगा मेरे जैसे जितने भी युवा जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, हम दिव्यांगों, जब मेरे बच्चे होते हैं, मेरे जैसे बच्चे होते हैं, तो उनकी जिंदगी में बहुत चली जाती कि कहीं भी जाए तो उनको बहुत कठिन। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हौसला कर ले तो हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लोग हंसी के पात्र नहीं है। आपने 2 वर्ड आपने सुने होंगे, सिंपैथी और एम्पैथी। तो हम लोग को सिंपैथी नहीं, हम लोग को एम्पैथी चाहिए, ताकि अगर हमें भी मौका मिले तो हम आगे हम अपने देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपने अनुभव जी को सुना, जैसे इन्होंने बताया कि यदि आप परेशान हो या फिर आप दिव्यांग हो, लेकिन आपके अंदर जुनून हौसला हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मंजिल आपके करीब है, बस आपके अंदर हौसला होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। आपने अनुभव को सुना। अनुभव, मैं आप चाहूँगा कि एक और आप कविता के माध्यम से जो युवा आपको देख रहे हैं, वैसे युवा जिन्हें लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, उनको क्या बोलकर आप प्रेरित करना चाहेंगे उनको, वैसे युवाओं के लिए? वैसे युवाओं को मैं एक अपनी
हमारे नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सुनकर बहुत अच्छा, उन्हें भी बहुत कुछ आपसे आज सीखने को मिला। अब हमारे दूसरे मेहमान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आप वीर रस के कवि हैं और हम चाहेंगे पहले आप अपना परिचय दें जी, हमारे दर्शकों को। नमस्कार सभी को। मेरा नाम अंशु कुमार है। मैं अंशु कुमार लंगट सिंह महाविद्यालय का छात्र आप सबके समक्ष खड़ा हूँ, बैठा हूँ। और हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि आपने अपने जीवन में क्या कुछ अभी तक अचीवमेंट किया, क्या कुछ आपने हासिल किया। जी सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं तो अभी सीख रहा हूँ जी। और हासिल में तो कुछ नहीं, बस हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर मुझे प्रथम पुरस्कार कविता पाठ में मिला, जो कि 7 दिवसीय वाह, जयपुर वाह। राजस्थान में हुआ था। जी, तो अभी तो सबसे फिलहाल का सर ये बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत तो आप वीर रस के कवि हैं, जी। तो हम चाहें कि हमारे युवाओं के लिए जी एक ऐसा आपका शब्द हो जो युवाओं को मोटिवेट करे। जी। और ऐसा, क्योंकि आज का युवा जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के दौर में रास्ता भटक गया, तो वैसे युवाओं को आप अपने वीर रस से क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी सर, तो मैं सबसे पहले युवा का आपको मतलब बताता हूँ। जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं आपको रियल डेफिनेशन बताता हूँ यूथ का, कि यूथ का असल मतलब क्या होना चाहिए। कि खुद ही राम ने खुद दारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष ने लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पे जिसे ठुकराया था, संघर्षों की बुनियाद बनी थी आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्म नाल में शेखर के पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान की, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान की। वाह, क्या बात वही है, जवानी दौड़ रही है वाह, खून में हिंदुस्तान की। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा। अच्छा, आप ये हमारे युवाओं को बताएं, कई युवाओं का प्रश्न होता है कि वो शुरुआत तो करना चाहते हैं, उनका भी सपना होता है कि मैं भी कुछ लिखूं, तो वैसे युवाओं को अगर शुरुआत करना हो तो कैसे वो शुरुआत करेंगे। देखिए, कुछ भी अगर आप संकल्प करते हैं तो उसे पाने के लिए आपको हर दिन आगे बढ़ना होता है। तो मैं युवा वर्ग से कहना चाहता हूँ, इस देश का दारोमदार, सारा जो सपना है सब आप हैं। ये जमाने से हम नहीं, हमसे ये जमाना है, तो इस बात को आपको समझना होगा और हार से भी हार नहीं मानना होगा और एक सूत्र में अपने आप को बांधना होगा। मैं आपको बताता चलूँ, अगर मैं इस एक उंगली से इसे ऐसा धक्का दूँ तो ये नहीं हिलेगा, लेकिन अगर मैं इन सारी उंगलियों को एक सूत्र में बांध कर मुट्ठी बनाऊं और फिर प्रयास करूं तो जरूर मैं थोड़ा बहुत चोट कर पाऊंगा। तो हम में एकता होना चाहिए। जी, एकता से एक बात मैं आपसे और पूछूंगा। आज हमारे देश में आप देख सकते हैं, एकता जब हमारे देश में आज़ादी हुई थी, उससे पहले जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय आप देखिए कि कैसे हिंदू हो मुस्लिम हो सब मिलकर हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई, हमारे पूर्वज जो लड़े, और हम लोगों को एकता में रहना कितना जरूरी है। जी बिल्कुल। अभी मैं राष्ट्रीय एकता शिविर से आया हूँ, तो मैंने वहाँ क्या देखा, वहाँ हर एक राज्य से सर बच्चे आए थे। हर एक जितने भी हमारे देश के गुट हैं, लोग हैं, धर्म हैं, जाति हैं, कस्बे हैं, जिले हैं, गांव-गांव से बच्चे आए थे सेलेक्ट होकर। तो वहाँ मैंने देखा कि वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। और ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है, और पत्थर भी वो तैर गए हमने जिस पर राम लिखा है। तो ये अब युवा भारत है, अगर हम राम लेके चलते हैं तो रहीम भी लेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आखिर में मैं एक संदेश दूंगा एकता के लिए कि हमें आज़ादी बड़ी मशक्कत से मिली थी साहब। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी अरे खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मडीरों की, खन खनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। अरे राजनीति से नहीं मिली है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था।
भगत सिंह के जैसों से और माओ ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। तो इस संदेश को आपको समझना है। और आपस में क्यों लड़े? ये देश विशेष इसलिए है क्योंकि ये 5000 साल पुरानी सभ्यता है। वाह, ये किसी के मिटाने से मिटा नहीं, अब तक सलामत है। और आपको आबाद रखना है, हमें मिलकर जिंदाबाद रखना है। बहुत अच्छी बात तो है। एक सूत्र में अमर संदेश दे के जा रहा हूँ। भूल जाइएगा अंशु कुमार कौन था, क्या सीख कर गया। एक संदेश अपने साथ लेके जाइएगा कि हमें आपस में लड़ना नहीं है। देखिए, सच्चाई की आवाज है, ये बंद ना हो पाएगी, और तिमिर की घोषणा बुलंद ना हो पाएगी। भारत की आन रहे शीश भी कटाएंगे, सरहद से आवाज आए खून भी बहाएंगे। लहू के रवानी में उफान होना चाहिए, अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए। वाह, अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए। काफी प्रभावशाली आपने बात कही है और हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं आपसे काफी मोटिवेट हुए हैं। जी सर। अच्छा, आप ये बताएं, आज का पीढ़ी के जो युवा युवती है वो कहीं ना कहीं रास्ते भटक रहे हैं। जी उनका जो गोल्स होता है, जो उनका उड़ान होता है, वहां तक पहुंचने में रास्ते में काफी परेशानियां आती हैं, भटक जाते हैं। तो वैसे युवा युवती को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ सर। एक संदेश, वक्त की पाबंदी, एक संदेश आपके सामने रख रहा हूँ कि आशिकों, आज के दौर के आशिकों, जब बरसातों में मौसम रोमानी हो जाता है, झोपड़ियों के छप्पर तक सब पानी पानी हो जाता है। उसकी जुल्फ का संवरना जब आपकी उम्मीद बन जाता है, सरहद पार जब कोई जवान शहीद हो जाता है, तो इश्क की दरख्त पे लिखने वालों, हिंद की शाख पे लिखता हूँ, और भूख से मर गया बच्चा जिसका, उस माँ की आंख पे लिखता हूँ। तो देखिए, आज का जो युवा वर्ग है वो आंखों पे लिखता है, इश्क की बात जरूर करता है, लेकिन इश्क किससे होनी चाहिए ये भी समझना होगा। हमारा ये जो मातृभूमि है, जो भारत माता है, राष्ट्र प्रेम रखें। लड़कियां लड़के इनका साथ छूट सकता है, मगर मुल्क से जो मोहब्बत है वो आपको आबाद जिंदाबाद जरूर रखेगा। मुस्तकबिल में आपका नाम दर्ज होगा, ऐसा मेरा समझ है। जी। जी क्या बात है। अच्छा, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं, आज जीवन में कामयाब होने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनका दिनचर्या क्या होना चाहिए? जी, दिनचर्या तो सर, आपका जो भी लक्ष्य है, पहले लक्ष्य को निर्धारित कर लें। आप जो पाना चाहते हैं, आप दुनिया की अगर सुनेंगे, उनकी अपनी राय होगी। आपकी जो अपनी मर्जी है, आज का ये जो दौर है, आप जिस भी फील्ड में हो, आज का युवा का एक ही जवाब होता है, कल से करूंगा, कल से करूंगा, लेकिन कल तो आता ही नहीं। जी बिल्कुल सही। मैं भी कहना चाहूँगा कि हम लोग अगर कल के चक्कर में रहेंगे तो कल तो आएगा, लेकिन आज बन के आएगा। आज बन के आएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा, और आपकी बात को मैं कहना चाहूँगा कि युवा अपने लक्ष्य पे ध्यान दें। उनका लक्ष्य पढ़ाई लिखाई और माँ बाप की देखभाल, इधर उधर के चक्कर में ना भटके। जी, लक्ष्य निर्धारित करें। और अभी हम युवा दिवस मना के आए हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेते। और हार से भी हार मत मानिए, दुनिया बोलेगी, आप बस मन ही मन अपने सपनों के लिए आगे बढ़ें, कोशिश निरंतर करते रहें। और क्या है जो आप मुमकिन नहीं कर गुजर सकते? ये युवा वर्ग ही तो है जो अब तक, जो भी आप चीज़ देख रहे हैं, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, किसी न किसी युवा की वजह से ही है। तो अपने आप पे हौसला रखें, जरूर आप कामयाब होंगे। जी, आपने इतना प्रभावशाली शब्द से हमारे दर्शकों के बीच में रखी, तो आपके जीवन में, आपने इतना प्रभावशाली जीवन में कैसा आपका संघर्ष है, कैसा संघर्ष चल रहा है, और क्या कुछ आपका आगे का प्लानिंग है, क्या कुछ आप करने वाले हैं? जी, सबसे पहले तो अभी मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहा हूँ जी, और मुझे देश प्रेम बहुत ज़्यादा है सर। तो आगे भी मैं मुल्क की सेवा जरूर करूँगा। बिल्कुल। एज अ कवि, एक ओरेटर, एक पब्लिक स्पीकर, आगे भी इसी में आगे बढ़ना है और अमर संदेश पहुंचाते रहना है। इस युवा पीढ़ी को साथ लेकर, एक सूत्र में बांधकर एकता कायम रहे, यही मेरा एक सपना है।
तो आप वीर रस में काफी लिखा करते हैं, तो कैसे आपके अंदर में ये आया कि मुझे वीर रस में ही करना है? बचपन से सर, तीसरी कक्षा में जब था तब से माइक सर आज भी मेरे पास है, और मैं बचपन से ही अपने स्कूल में स्पीचेस डिबेट करते करते अब आगे से मैं बढ़ता है आपके सामने हूँ जी सर। आज राष्ट्रीय स्तर पर कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में मुझे भी बुलाया जाता है। अभी इंटरनेशनल एक इवेंट में कॉन्फ्रेंस जिसमें इटली, इंडिया और फ्रांस के भी लोग थे, उसमें भी मैं शुमार था। तो ऐसा सिलसिलेवार तरीके से जो चल रहा है जी सर। जी, कहा जाता है कि मंजिल तो मिली जाती है भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो कभी घर से निकलता ही। एग्जैक्टली। मैं एक बात कहना चाहूँगा। अभी मैं आपकी बातों को सुन रहा था, तो आपने अभी सोशल मीडिया की बात की जी, जो आजकल युवा भटक रहे हैं, उसकी बात की। तो मैं एक छोटी सी कविता अपनी सुनाना चाहूँगा कि मैं सोशल मीडिया का कैसे यूज़ करता हूँ और मेरा टाइम कैसे कटता है। जी, तो घर बैठे मैं बोर हो गया, दे दो मोबाइल। घर बैठे मैं बोर हो गया, दे दो मोबाइल। लंबी चौड़ी बात करूँगा, कर नंबर डायल। घर बैठे मैं बोर हो गया, दे दो मोबाइल। मम्मी तो घर के कामों में व्यस्त रहती है। मम्मी तो घर के कामों में व्यस्त रहती है। ऑनलाइन कक्षा से दीदी पस रहती है। मम्मी तो घर के कामों में व्यस्त रहती है। ऑनलाइन कक्षा से दीदी पस रहती है। अर्जी अपनी मोबाइल की कहाँ करूँ फाइल। घर बैठे मैं बोर हो गया, दे दो मोबाइल। मोबाइल से जब भी चाहूँ गाना मैं सुन लूँ। मोबाइल से जब भी चाहूँ गाना मैं सुन लूँ। यूट्यूब पे वीडियो देखूँ, गूगल से गुन लूँ। बिन उसकी मैं पंगू जैसा खो गई स्माइल। बिन उसकी मैं पंगू जैसा खो गई स्माइल। घर बैठे मैं बोर हो गया, दे दो मोबाइल। फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप पे फ्रेंड बनाऊँ खूब। तरह तरह के गेम्स में खेलूं, उसमें जाऊं डूब। तरह तरह के गेम्स में खेलूं, उसमें जाऊं डूब। फोटो अपनी खिंचवाऊंगा, दे दे स्टाइल। फोटो अपनी खिंचवाऊंगा, दे दे स्टाइल। घर बैठे बोर हो गया, दे दो मोबाइल। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा। आपकी कविता को सुनकर हमारे दर्शकों को भी काफी पसंद आपकी कविता आई होगी। और आपने जिस तरीके से मोबाइल फ़ोन के बारे में बताया है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन अगर हम लोग इस्तेमाल करें उसका, तो उसमें बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है जी। और अगर दुरुपयोग करें तो उसमें बहुत सारी खामियां भी है जी बिल्कुल जी। आप ये बताया कि अभी तक आपको कितना पुरस्कार मिला है, क्या क्या पुरस्कार मिला है, क्योंकि हमारे दर्शक जो आपको सुन रहे हैं, आपको सुनकर क्या पुरस्कार मिला, उनके अंदर भी मोटिवेशन हो। देखिए, सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि यही है कि मैं दूरदर्शन पे मौजूद हूँ। आप मुझे सुन रहे हैं और मैं आपको सुना रहा हूँ। इससे बड़ी मेरे लिए कोई सौभाग्य नहीं। और रही बात ये जो पेपर की जो हमारी सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी हमारे पुरस्कार हैं, वो तो निरंतर मिलता ही रहता है। अभी जो सबसे बड़ी उपलब्धि वो राष्ट्रीय प्रथम पुरस्कार। तो देखिए, आज का जो युवा वर्ग है, हमको ऐसे रहना है कि सारे जो गुट के लोग हैं, महिला हो, माताएं हो, बहनें हो, भाई हो, सब एक दूसरे के सामने ऐसे रहें कि एक दूसरे में भय का जो एक थोड़ा सा भी जो है चांस वो ना रहे। तो नारी के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बांस का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर। दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर। आज तलक तो भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए, और अमावस की रातों से जुगनू जीत नहीं पाए। इतिहास गवाही देता है जोश अफसोस से जीता है, और सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है। बिन परवास की चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है। अरे हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है। अंबर की नपाई जैसे पंखों से की जाती है, मधुमक्खी के छत्तों की रक्षा भी डंकों से की जाती है। तो इस संदेश को याद रखिएगा। और नारी शक्ति, आंखों को अंगार करो, हृदय को हथियार करो। लड़ना हो जो गिद्धों से तो पंजों को तैयार करो। वाह! अब हम चाहेंगे कि लास्ट आप दोनों एक एक शब्द से, आप लोग क्या रचना काफी प्रभावित रचना है, तो एक एक कविता के माध्यम से हमारे दर्शकों को प्रभावित करें। तो मैं सारे दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि खिलेगा फूल तो महक उठेगी, लगेगी आग तो धुआं उठेगा। ये दिल भी
इश्क में डूब गया तो इनकलाब कौन लिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अनुभव जी। मैं अपनी एक कविता सुनाना चाहूँगा जो मैंने स्कूल के ऊपर लिखी थी कि मैं सपना था कि अगर कभी मैं स्कूल जाऊँगा, पढ़ाई करूँगा तो स्कूल कैसा होना चाहिए। सुनिए आप, पसंद आई। काश ऐसा होता है स्कूल, काश ऐसा होता है स्कूल जिसमें जाते सब कुछ भूल। काश ऐसा होता है स्कूल जिसमें जाते सब कुछ भूल। कोई न टोका टाकी करता, टीचर हंस कर देते फूल। काश ऐसा होता है स्कूल जिसमें जाते सब कुछ भूल। कोई न टोका टाकी करता, टीचर हंस कर देते फूल। टीवी पर कार्टून देखते, गाना गाते चूल्हा जूल। काश ऐसा होता है स्कूल जिसमें जाते सब कुछ भूल। क्या बात, बहुत खूब। तो आपने देखा आज दो ऐसे प्रभावशाली लेखक को, रचनाकार को, जिनके कविताओं के माध्यम से हमारे दर्शक काफ़ी प्रभावित हुए हैं। और इनको सुनने के बाद जितने भी वैसे लोग हैं, दो रचनाकार हमारे बीच में थे और उन्हें काफ़ी आज मोटिवेशन मिला है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग ऐसे ही इनके द्वारा दिया गया शब्द पे काम करें। धन्यवाद।